आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आईन को तोड़ रहे हैं, आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं। रिपोर्ट पे आते जाते हुए कुछ ऐसे मामला हुए जिससे मतलब ये था कि एक तासुर मिल रहा था कि यार कोई ज्यादा मतलब मोतबर है या कोई छोटा है, तो उस पर मैंने एक बात की थी। वो बात थोड़ी सी तफसील में हो गई। अच्छा, उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि इनका ताल्लुक भी सिक्योरिटी फोर्सेस से और नाज़िर सर्विस होंगे। तो ऐसे लोगों को तो हम हमेशा कहते रहे, हमारा एक उसूली मौकफ रहा है कि सिक्योरिटी इदारे हमारे आज के लिए अपना कल, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं और वो हम वक्त इस मुल्क के दिफा के लिए फ्रंट लाइनर्स हैं और उनकी शहादतें भी बहुत हुई, तो उनके लिए हमें एहतराम भी है, इज्जत भी। और मैं ये भी चाहता हूं कि उनको भी सिक्योरिटी मिले, उनको भरपूर सिक्योरिटी के हवाले से तो नहीं बल्कि एक वाकये के हवाले से जो बात हुई उसका गलत तासुर गया, और अगर किसी की इसमें दिल आज़री हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी। हरगिज़ हमारा मतलब ये नहीं होता कि अपने इदारों के, अपने हाजिर सर्विस इदारों के कोई भी फर्द हो उसके लिए हम कोई भी ऐसी बात करें जो उनके लिए हौसला शिकनी या दिली तकलीफ का बायस बने। तो वो इसका अलग कॉन्टेस्ट में वो चला गया, और ये जिस भी कॉन्टेस्ट में गया मेरा मतलब हरगिज़ वो नहीं था। वो एक रवानी में अगर दो चार बातें कोई इस तरह की हुई है जो किसी के लिए दिल आज़ारी का बायस बनी है या उसके लिए कोई तासुर और गया है, तो मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आईन को तोड़ रहे हैं, आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं 50-50, 20-20 पता नहीं कितने लाख, और आप 1,60,000 और मुफ्ती रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। पॉलिटिशियन बुरे हैं। अगर हम हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो सच का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने लिए सच नहीं बोलेंगे तो हम आवाम के लिए सच नहीं बोल सकते। ये झूठ है, ये दिखावा है। मैं नहीं मानता इस बात को। ये झूठ और दिखावा बंद किया जाए। जनाब आला, कितना सराहा गया आपको। हमने आवाम के साथ उनके दुख में शामिल होने की कोशिश तो की, करेंगे भी, लेकिन जनाब आला ये कोई तरीका नहीं होता। खुदा के वास्ते, मुफ्ती साहब का दुख हमारे लिए बहुत बड़ा है। अगर उनका दुख बहुत कुछ हमें सिखाता भी है, देखो इन ब्यूरोक्रेसी को, देखो इन जजों को, जर्नलों को, और फिर आप कितना भी बोलो कि 1,60,000, 68,000 तनख्वाह है, लोग हंसते बोला इसको देखो। तो ऐसा ना करें, लोगों को प्रोटेक्ट करें। हम अवाम के गम में शरीक हैं। हम तो 24 घंटा अवाम की अब मुफ्ती साहब कहां जा रहे थे कोई पता है? वो अपने दफ्तर जा रहे थे आफ्टर तरावी। जिस तरह उन्होंने बताया कि हज के लिए वो 20-20, 18-18 घंटे काम करता था, वो रात को अपने दफ्तर जा रहा था। उसके लिए कोई तो सहूलत होती। इस इबादत गुजार दरवेश मनिश इंसान के लिए मेरी उनसे बड़ी कुर्बत थी, बड़ी बातें, और वो लोगों को भी बात करनी होगी। मैं अक्सर उनसे कहता, मुफ्ती साहब ये खाते हैं, वो खाते हैं, क्या खैर खबर है? तो उनका एक जवाब होता था जो एक लफ्जों में मुझे आ रहा है कि अच्छी गुजर रही है, दिले खुद कफील से, लंगर से रोटी लेता हूं पानी सबील से। तो वो इस तरह के आदमी, लंगर से रोटी और पानी सबील से, और उनकी अच्छी भी गुजरती थी। खुदा ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और यकीनन ऐसा साफ गो, हिम्मत वाला, इंतहाई ईमानदार, इबादत गुजार शख्स, यकीनन मेरा परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ करे और उसके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाए। मैं ताज़ियत करूंगा उसके घर वालों से, उनकी जमात से, और ये अपील करूंगा सर कि हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, हमें दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।